जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि कठिन परिश्रम और लगातार परिश्रम से अपन क्या है सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे साथियों। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे, जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन की अपन बात कर रहे थे। उसी सीरीज को, उसी क्लासेस को अपन आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास के अंतर्गत अपन ने बात की थी, कुछ बेसिक जानकारियां बात की थी गाय के बारे में, कुछ वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने, ठीक है। उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं साथियों। और दूसरी क्लास में अपन बात करेंगे भी भारतीय नस्लें कौन सी रह जाती हैं, विदेशी नस्लें कौन सी रह जाती हैं, जिनके बारे में अपन को अध्ययन करना है, या अपन ये कहें जिनके बारे में अपन को अच्छे से पढ़ना है। क्या इनके कैरेक्टर रह जाते हैं, क्या इनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें रह जाती हैं जिनसे प्रीवियस ईयर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या आने वाले समय के अंतर्गत इनसे नए क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से अपन साथियों बात करेंगे। जो मैं रिपीट करता होता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको जानदार, शानदार और दमदार कंटेंट के साथ आपको बेस्ट फैकल्टी उपलब्ध करवाई जा रही है, जो आपके सपनों को साकार। तो उसी की दिशा के अंतर्गत अपन एक कदम और बढ़ाते हैं साथियों। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, जो अपन भारतीय नस्लों की बात कर रहे थे, या यूं कहें जो अपन गाय की नस्लों की बात कर रहे थे, उनका जो वर्गीकरण अपन लास्ट पढ़ के आए थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो साथियों वर्गीकरण रहता है, उसकी बात करते हैं अपन। तो जो पहला वर्गीकरण रह जाएगा साथियों, वो कौन सा रह जाएगा आपका, उस वर्गीकरण की अपन बात करेंगे तो वो आपका रह जाएगा साथियों, जो दूसरा की बात करना अपन। तो पहला कौन सा रह जाता है, दूसरा कौन सा रह जाता है, उसी की चर्चा करते हैं साथियों, ठीक है। तो अब अपन वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो वर्गीकरण है साथियों, वो कौन सा रह जाता है आपका, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन। सिंपल सी बात है साथियों, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं अपन, उपयोगिता के आधार पर बात करिए। उपयोगिता यानी कि पशुओं का अपन पालन पोषण करते हैं, तो पालन पोषण का अपना उद्देश्य क्या है, या यूं कहें भी जिस नस्ल का अपन पालन कर रहे हैं, जिस नस्ल को अपन ला रहे हैं, अपन प्रोडक्शन की ला रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या रहेगा, किस उद्देश्य से, किस पर्पस से अपन उस पशु का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो उद्देश्य की बात करते हैं। उपयोगिता मतलब क्या उपयोगिता रह जाती है, उसी के आधार पर जो अपन नस्लों का वर्गीकरण पढ़ेंगे साथियों, उसी के आधार पर जो अपन क्या पढ़ेंगे, नस्लों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, वो वर्गीकरण की बात याद रखेंगे अपन, ठीक है साथियों। क्या याद रखेंगे अपन, वर्गीकरण की बात याद रखेंगे। वर्गीकरण जो था वो कितने भागों में था, वो आपका 3 भागों में रह जाता है साथियों। कितने भागों में रह जाएगा, 3 भागों में। अब कौन से 3 भाग रह जाते हैं, क्या क्या बातें रह जाती हैं, उसका अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला कौन से रह जाते हैं आपके, मिल्स ब्रीड रह जाती हैं साथियों। कौन सी रह जाएंगी, मिल्स ब्रीड। मिल्स ब्रीड यानी कि कौन सी, यानी कि अपन बात कर रहे हैं कौन सी, आपकी दुधारू नस्लों की बात कर रहे हैं। किस नस्लों की, दुधारू नस्लों की, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है, वह नस्लें जिनको मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन के लिए ही पाला जाता है, या यूं कह दें इनसे अपन को क्या चाहिए, मुख्य रूप से अपन को क्या चाहिए, दूध ही चाहिए साथियों, उनकी बात करेंगे अपन। तो दूध के उद्देश्य से पाली जाने वाली जो नस्लें होती हैं, उनको अपन किस वर्गीकरण में रखते हैं, उनको अपन दुधारू नस्लें कहते हैं, या उनको मिल्क ब्रीड कहते हैं। दूसरी आती है कौन सी, ड्यूल ब्रीड आती है, यानी कि ड्यूल पर्पज अपन ब्रीड कह सकते हैं, या द्विप्रयोजनी नस्लें कह सकते हैं, या साथियों क्या कह सकते हैं, द्विप्रयोजनी नस्लें। यानी कि यहां अपन बात करें, यहां अपन एक उद्देश्य नहीं ले रहे, अपन एक साथ 2 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपन इन नस्लों का उपयोग करते हैं। और वो 2 उद्देश्य कौन से रह जाते हैं, एक तो प्रमुख अपना है ही है, कौन सा, दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ वह नस्लें जिनका उपयोग अपन क्या करते हैं, जिनका उपयोग अपन वजन ढोने के लिए करते हैं, और साथ ही साथ उनको कृषि कार्यों के लिए भी उपयोग में लेते हैं। अब माइंड में आ रहा होगा सर, कृषि कार्यों के लिए उपयोग में थोड़ी लेंगे, अभी तो बहुत अपडेट जमाना हो चुका है ना,
ट्रैक्टर वगैरह का। लेकिन साथियों अभी भी अपन बात करें जहां जो किसान है वो ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यहाँ थोड़ा सा अपन ये कह सकते हैं पिछड़े इलाके के अंतर्गत अभी भी कृषि कार्य पशुओं के द्वारा ही किया जा रहा है, और मुख्य रूप से बैल जो यूज करते हैं उन बैलों की बात कर रहे हैं। तो ये आपके दो उद्देश्य रह जाते हैं, एक तो कौन सा रह जाएगा, दुग्ध उत्पादन, और दूसरा कौन सा रह जाता है, वजन ढोना या कृषि कार्यों के लिए उपयोग करना। तो ये आपके दो उद्देश्य रह जाते हैं। इसीलिए दूसरा वर्गीकरण जो अपन पढ़ते हैं, ड्यूल पर्पस ब्रीड की बात करते हैं, द्विप्रयोजनी नस्लों की बात करते हैं, वो आपका इसमें रखेंगे अपन। सेकंड थर्ड अपन बात करते हैं ड्राउट ब्रीड, यानी कि भारवाक नस्लों की बात करते हैं साथियों। किनकी बात करें अपन, भारवाक की बात करें। अब भारवाक की बात करें तो भारवाक के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी, भारवाक के अंतर्गत आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा साथियों। यहां अपन क्या करेंगे, इनका मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहता है, दुग्ध उत्पादन करना नहीं रहता, इनका उद्देश्य क्या रहता है, वजन ढोना, कृषि कार्यों के लिए उपयोग करना। वह नस्लें जिनका मुख्य रूप से अपन प्रयोग क्या करते हैं, वजन ढोने के लिए, या यूं कह दें कि कृषि कार्यों के लिए इनके बैलों का उपयोग किया जाता है, वो आपकी किस में आ जाएंगी, भारवाक में आ जाती हैं। तो यहां तक अपन ने बात की, जो उपयोगिता के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं उनको तीन भागों में बांट दिया अपन ने। दुधारू नस्लें रह जाती हैं, द्विप्रयोजनी रह जाती हैं, और भावाक रह जाती हैं। अब अपन धीरे धीरे बात करेंगे भी कौन सी नस्लें आपकी दुधारू में आती हैं, कौन सी भारवाक में आती हैं, कौन सी द्विप्रयोजनी में आती हैं, और क्या क्या उनकी विशेषता रहती है। याद करेंगे साथियों, ट्रिक के माध्यम से अपन पढ़ेंगे उनको, आपको ज्यादा ऐसे माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपन आराम से इस सेशन को कंटिन्यू रखना, आराम से आपको याद करवाएंगे, ठीक है। तो अपन इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख बातों की जो अभी तक आपने वर्गीकरण पढ़ा है तीन भागों में, उनकी एक एक दो दो बातें प्रमुख पढ़ते हैं अपन, जिनसे क्या है प्रीवियस ईयर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा चुका है या आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, उनकी बात करते हैं। तो पहली बात क्या है, याद रखनी है साथियों, पहली बात याद रखनी है कि भारतीय गांव में सबसे लंबा दुग्ध काल, ठीक है, याद रखना साथियों, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा दुग्ध काल किस नस्ल का होता है, तो वो किस नस्ल का होता है साथियों, वो आपका किसका होगा, गिर नस्ल का। यानी कि गिर नस्ल के बारे में अपन वो बात कर रहे हैं, वैसी नस्ल गिर नस्ल है जो सर्वाधिक लंबे समय तक क्या है आपका दुग्ध उत्पादन करती है, सर्वाधिक लंबा टाइम पीरियड लेती है आपका गिर नस्ल। और कितने टाइम की बात करें अपन, या कितना टाइम होता है, तो साथियों लगभग अपन बात करते हैं 325 दिन का इसका क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो डे होता है, दुग्ध काल होता है साथियों। तो पहली बात याद रह जाएगी, जो अपन पढ़ के है ना लास्ट रिसेंटली आपने जो दुधारू नस्लें पढ़ी हैं, उन दुधारू नस्लों के अंतर्गत पहली बात याद रखनी है भी एक ऐसी नस्ल भी आती है जो सबसे लंबे समय तक क्या है दुग्ध उत्पादन करती है, वो आपकी गिर रह जाती है। दूसरी बात अपन बात करें साथियों, भारतीय गांव में सबसे मीठा व सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली कौन सी रह जाती है, तो सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी रह जाती है, वो आपकी साहिवाल रह जाती है। अब ध्यान रखना, जो अपन ने पहला वर्गीकरण पढ़ा है दुधारू नस्लों, उसमें अपन दो ही बातें याद रखेंगे, या अपन यूं कह दें तो दो बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। पहली तो वो भी सर्वाधिक लंबे समय तक दूध कौन दे रही है, तो आपकी कौन सी है, गिर नस्ल है, सर्वाधिक लंबे समय तक। और दूसरी बात क्या है, सर्वाधिक दूध मतलब टाइम पीरियड इसका कम है, टाइम कम है, कम समय में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन उपलब्ध करवाती है कौन, साहिवाल। लगभग अपन 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत की बात करेंगे साथियों, और मैक्सिमम तक अपन जाएं तो 4500 लीटर प्रति ब्यांत की भी अपन बात करते हैं। किसकी बात करें, साहिवाल की बात करें। याद रख लेना, गिर में क्या है, सर्वाधिक लंबे समय तक दूध दे रही है, और साहिवाल क्या है, सर्वाधिक दूध दे रही है, ठीक है। सर्वाधिक दूध के साथ साथ ही अपन बात करते हैं इसका दूध क्या होता है, सबसे मीठा भी माना जाता है। किसका, साहिवाल की बात करें। लेकिन अब यहां एक और बात याद रखनी है अपन को भी, ओवरऑल अगर अपन बात करें सारी नस्लों की बात कर लो, गाय की, भैंस की या भेड़ बकरी की, उनमें सबसे मीठा किसका माना जाता है, तो वो आपका माना जाता है साथियों, किसका, भैंस का माना जाता है। रीजन क्या है, मीठेपन का रीजन क्या है, तो रीजन क्या रह जाता है, वो आपका लैक्टोज रह जाता है साथियों। क्या रह जाता है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है, लैक्टोज आपकी एक शर्करा है,
लैक्टोज आपकी एक शर्करा है और कौन सी डाइसैकेराइड शर्करा रह जाती है, उसी शर्करा के कारण दूध में मिठास आती है। तो यही अपन बात करें भी, वैसे आपसे पूछ ले भी सारी नस्लों में से, सारी पशु की नस्लों में से सबसे मीठा दूध किसका है, तो भैंस का, याद रखना है साथियों। और यहां अपन बात करें भी, अगर गाय के अंतर्गत पूछ ले तो गाय में सबसे मीठा किसका माना जाएगा, साहिवाल का। तो अभी दो बातें अपन को याद रहेंगी साहिवाल की, एक तो मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन और दूसरा सबसे मीठा दूध माना जाता है साहिवाल का। कारण क्या है मिठास का, लैक्टोज रह जाता है आपका, क्या रह जाएगा, लैक्टोज। और ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल अपन को याद रखना है भैंस का सबसे मीठा दूध होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन साथियों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर्वोत्तम या द्विप्रयोजनी के अंतर्गत बेस्ट ब्रीड कौन सी मानी जाती है। जो अपन ने ड्यूल पर्पस ब्रीड पढ़ी है उनमें बेस्ट कौन सी मानी जाती है, सर्वोत्तम कौन सी मानी जाती है, तो वो मानी जाएगी साथियों कौन सी, थारपारकर। थारपारकर को द्विप्रयोजनी नस्लों में सबसे सर्वोत्तम माना गया, सबसे बेस्ट ब्रीड मानी गई है कौन सी, थारपारकर। अब एक और बात रहती है भी, थारपारकर अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए, अगर ये आ जाए भी वहां पूछ लिया भी निम्नलिखित में से द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, और थारपारकर ऑप्शन में हो ही ना, तो जब ऐसा हो जाए थारपारकर नहीं है तो अपन किस पे जाएंगे, तो अपन किस पे जाएंगे, हरियाणवी पे जाएंगे। दोनों सिंपल सी बातें याद रह जाएंगी। पहली बात क्या, द्विप्रयोजनी के अंतर्गत सर्वोत्तम नस्ल थारपारकर है, अगर थारपारकर नहीं है तो कौन सी है, हरियाणवी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। फिर बात करते हैं अपन अपनी सुपर डुपर नस्ल कौन सी, राठी की बात करते हैं ना, राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाने वाली राठी नस्ल की। अब राठी नस्ल क्या है साथियों, इसका एक अलग सिस्टम है। क्या, राठी नस्ल को अपन मिल्क ब्रीड में भी काउंट करते हैं, यानी कि दुधारू नस्ल के अंतर्गत जो अपन उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है, जो पहला पढ़ा था दुधारू नस्ल, उनमें भी राठी नस्ल को रखते हैं। और दूसरा बात करेंगे, राठी नस्ल को अपन ड्यूअल ब्रीड में भी रख सकते हैं, यानी कि इसको दुधारू नस्लों में भी अपन काउंट करेंगे और द्विप्रयोजनी नस्ल के अंतर्गत भी काउंट करते हैं। एकमात्र ऐसी नस्ल है जिसको अपन दोनों ही कैटेगरी में रख सकते हैं साथियों। उसके बाद अपन चलते हैं भारवाह की, तो भारवाह की ओर याद रख लेना, पहला आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, वो आपका साथियों क्या रह जाता है, वो रह जाता है भारत में सबसे भारी नस्ल कौन सी मानी जाती है। तो भारत के अंतर्गत सबसे भारी नस्ल कौन सी मानी जाती है, वो आपका कांकरेज मानी जाती है। भारत के अंतर्गत सबसे भारी नस्ल आपकी कौन सी है, कांकरेज मानी जाती है। अब ये तो अपन को याद रखना है भी, आपसे सीधा सीधा पूछ ले भी सबसे भारी नस्ल कौन सी है भारत में बताइएगा, तो अपन कह देंगे कौन सी है, कांकरेज। लेकिन एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, वो क्या बात याद रखोगे भी, अगर ये पूछ ले भारवाह के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, तो वहां अपन को दोनों बातें याद रखनी है। भारत के अंतर्गत तो सर्वश्रेष्ठ कौन सी रह जाती है, अमृत महल रह जाती है। भारत के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ भारवाह नस्ल कौन सी रह जाएगी, अमृत महल रह जाएगी। और राजस्थान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कौन सी रह जाएगी, नागौरी रह जाएगी। एक तो बेस्ट ब्रीड की बात करें अपन भी, भारवाह की बात करते हैं तो भारवाह के अंतर्गत बेस्ट ब्रीड भारत में कौन सी मानी जाती है, अमृत महल, और राजस्थान में कौन सी मानी जाती है, नागौरी मानी जाती है। इतनी बातें अपन को याद रखनी है, वो उपयोगिता के आधार पर जो अपन बात करके गए साथियों। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट अपन ने बात करेंगे भी गाय की नस्लों का वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन, गाय की नस्लों का वर्गीकरण। तो गाय को अपन दो भागों में बांटते हैं साथियों, किसमें, एक तो भारतीय नस्लों की बात करते हैं अपन भी, एक तो क्या होती है भारतीय नस्लें, और एक आपकी क्या होती हैं, विदेशी नस्लें होती है। अब अपन को यह वर्गीकरण ध्यान रखना है भी, दोनों में चेंजिंग क्या है, भारतीय कौन सी होती है और विदेशी कौन सी है, या यूं कहें भी अपन कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं भी, ये तो भारतीय है और ये विदेशी है, उनकी बात करते हैं साथियों। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी भारतीय नस्लें रह जाती हैं, कौन सी साथियों, भारतीय नस्लें रह जाती है, उनमें कुबड़ उपस्थित होता है, यानी कि अपन हंप की बात करने, ठीक है, हंप पाया जाता है, हंप पाया जाएगा किनमें, भारतीय नस्लों में। और दूसरी बात करते हैं, इसी के साथ साथ अधिक ताप सहनशील होती हैं। तो भारतीय तो वैसे ही ज्यादा गर्मी वाले होते हैं ना, तो वही बात करें, ज्यादा गर्मी सहनशील है आपकी कौन सी, भारतीय। इसी कारण ही साथियों इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तीन मुख्य बातें रह गई अपनी, कौन सी, कुबड़ उपस्थित होता है,
अधिक ताप सहनशील होती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। किनमें होती है, भारतीय नस्लों में। अब साथियों नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नस्लों को यूरोपियन देशों में किस नाम से जाना जाता है, जेबू के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन देश भारतीय नस्लों को किस नाम से जानते हैं, जेबू के नाम से जानते हैं। और अमेरिका वाले क्या कहते हैं, कौन, अमेरिका वाले क्या कहते हैं, टी कप काऊ कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, टी कप काऊ। तो ये दोनों ही नाम रह जाते हैं किसको, भारतीय नस्ल को दिए गए। यूरोपियन वाले तो जेबू कहते हैं और अमेरिका वाले क्या कहते हैं, अमेरिका वाले आपके टी कप काऊ कहते हैं। ध्यान में रह जाएगा, इतनी बातें अपन को भारतीय नस्लों में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारतीय नस्लों और जो विदेशी नस्लों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। तो अपन इस स्लाइड या इस पिक्चर के माध्यम से इनमें जो प्रमुख आपका विभेद होता है उस विभेद को जानेंगे साथियों, या अलग अलग बात इनमें क्या है वो जानेंगे। तो पहली बात अपन बात करते हैं, ये जो रह जाती है ये कौन सी रह जाती है आपकी, तो ये आपकी नस्लें साथियों, कौन सी है, भारतीय नस्ल। ये आपकी भारतीय नस्ल मानी जाती है, ठीक है, इसकी बात करें। और ये आपकी कौन सी रह जाएगी, ये आपकी विदेशी नस्ल रह जाती है। कौन सी रह जाएगी, विदेशी नस्ल रह जाएगी। तो वो आपकी कौन सी थी, भारतीय नस्ल, और ये आपकी कौन सी रह जाती है, विदेशी नस्ल। पहला जो बात रह जाती है वो इनका नाम रह जाता है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको आप जानते हो बॉस इंडिकस के नाम से। किस नाम से, बॉस इंडिकस के नाम से। और यहां बात करें इसको किस नाम से जानते हैं अपन, तो इसको किस नाम से जानते हो आप, बॉस टार्टस के नाम से, ठीक है। ये अपन को इनके नाम के अंतर्गत जो अलग अलग बात याद रखनी है वो याद रखोगे। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, या दूसरी सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है, इसके अंतर्गत आपका क्या है, कुबड़ पाया जाता है। क्या है, कुबड़ पाया जाता है। किसमें कुबड़ पाया जा रहा है, भी भारतीय नस्लों में कुबड़ पाया जाता है, ये आपका कुबड़ होता है। और वहीं बात करें इसके अंतर्गत आपका कुबड़ आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो यहां बात करते हैं, यहां पे आपका कुबड़ जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है, कुबड़ आपका नहीं पाया जाता। तो दोनों में विभेद पता चल गया आपको। यहां बात की अपन ने कुबड़ पाया जाता है और वहां कुबड़ नहीं पाया जाता, ये मुख्य बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, अब बात करते हैं, ये दोनों विभेद तो अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। यहां अपन बात करें कुबड़ की समथिंग बात करें, यहां कुबड़ आपका पाया जा रहा था और यहां कुबड़ नहीं पाया जाता, ठीक है। यहां देखिएगा इसकी पीठ क्या होती है, समतल होती है साथियों, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोई कुबड़ आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां से लेकर एक समान अपन बात करते हैं, कोई कुबड़ नहीं आपका। तो ये आपका भारतीय नस्लों और विदेशी नस्लों के अंतर्गत अपन को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं और क्या बातें याद रखनी है अपन को, ठीक है, और क्या, ये तो कुबड़ वाली बात होगी। अब बात करें कि सर आपने बता तो दिया भी ये भारतीय ये विदेशी हैं, हमें ये भी बताओ भी आप जो हमें ये पिक्चर दिखा रहे हो ये कौन सी नस्लों की है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं साथियों, ठीक है। ये भारतीय नस्ल रह जाती है आपकी कौन सी, ये आपकी गिर रह जाती है। कौन सी रह जाती है, गिर रह जाती है। और ये बात करेंगे तो ये विदेशी ब्रीड रह जाती है, कौन सी, ये जर्सी रह जाती है। कौन सी रह जाती है, जर्सी रह जाती है। गिर वही नस्ल है जिसके बारे में अपन क्या पढ़ के हैं, भी सर्वाधिक लंबे समय तक क्या है, दुग्ध उत्पादन करती है आपकी, कौन सी, गिर की बात करें। और वहीं जर्सी की बात कर ली, वह विदेशी नस्ल है जिसमें क्या है, विदेशी नस्लों के अंतर्गत सर्वाधिक वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 5.25% इसमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। किसके अंतर्गत बात कर रहे हैं साथियों, अपन बात करें जर्सी के अंतर्गत, जो क्या है आपकी एक विदेशी नस्ल है, ठीक है। ये अपन को विभेद ध्यान रखना है दोनों के अंतर्गत, जो अलग अलग बातें अपन पढ़ रहे हैं भी ये भारतीय नस्लें हैं, कुबड़ पाया जाता है उसमें नहीं पाया जाता, ये गिर नस्ल है वो आपकी जर्सी नस्ल है, ठीक है। ये अपन को यहां ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, और नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण काय का वो बात करते हैं जो भारतीय नस्लों में पढ़े थे ना अपन। तो वर्गीकरण में अपन बात करेंगे, इसको 3 भागों में बांटा था अपन। पहला अपन दुधारू पढ़ते हैं, दूसरी अपन बात करेंगे भारवाहक की, और तीसरी साथियों बात करेंगे किसकी, अपन द्विप्रयोजनी। किसकी बात करते हैं, द्विप्रयोजनी की। दुधारू में अपन 5 नस्लें पढ़ेंगे, भारवाहक में भी 5 पढ़ते हैं, और द्विप्रयोजनी में भी अपन कितनी पढ़ते हैं, यहां अपन 6 पढ़ते हैं। याद रह जाएंगी। चलो अपन बात कर लेते हैं कौन सी याद रखनी है। तो इनको याद रखने के लिए अपन को क्या याद रखनी है, अपन को ट्रिक याद रखनी है साथी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं किसके संदर्भ में, फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों बात करेंगे अपन जो पढ़ के आए अपन किसके बारे में, अपन पढ़ के आए किसके बारे में,
जो अपन ने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उस क्लासिफिकेशन में बात करते हैं तो पहली जो रह जाती हैं आपकी कौन सी, दुधारू। उनके लिए आपको याद रखना है साथियों, क्या क्या याद रखोगे, याद रखना है अपन को सागी, देसी, राठी है, ठीक है, ये याद रखना है अपन को। ये वो दुधारू नस्लें हैं, ठीक है। जो कोई साथी गया वो आपकी राठी नस्ल को खरीद के ले आया, ठीक है, और किसी को उसने कह दिया भाई ये तो आपकी वो देसी राठी नहीं है, तो फिर वो एक ऐसे पर्सन से मिलता है जिसको इसकी जानकारी होती है और वो देखते कहते हैं नहीं यार ये तो सागी देसी राठी है, ठीक है, याद रखना है, उसकी बात को याद रखना है। उसने कह दिया भाई नहीं ये तो सागी देसी राठी है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं ना। तो यहां बात करते हैं इससे कौन सी रह जाती है आपकी, वो अपन को याद रखना है, ठीक है। तो यहां से अपन को याद रखना है कौन सी रह जाती है आपकी, साहीवाल रह जाती है, ठीक है। कौन सी रह जाती है आपकी, साहीवाल रह जाती है, ठीक है। किससे बात करें अपन, यहां से बात करें साथियों, कौन सी रहेगी आपकी, साहीवाल रह जाती है ना। तो आपका यहां पे तो आपको याद रखना है साहीवाल के संदर्भ में, ये आपको याद रखना है किसके संदर्भ में, गिर के संदर्भ में, ठीक है। यहां से अपन बात करते हैं कौन सी रह जाती है आपकी, देवनी रह जाती है। कौन सी रह जाती है आपकी, देवनी रह जाती है। और ये आपकी कौन सी रह जाती है, सिंधी रह जाती है साथियों। कौन सी रह जाती है, सिंधी रह जाती है, ठीक है। और लास्ट आपकी ये राठी है, ठीक है, ये कौन सी है, ये आपकी राठी रह जाती है। ध्यान में रह जाएगा आपको सागी देसी राठी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरी आपकी कौन सी रहेगी, भारवाक रह जाती है। कौन सी रह जाती है, भारवाक। और भारवाक के अंतर्गत याद रखना है, अब भारी कार्य करने जा रहे हो आप, ठीक है। यहां देखो अपन ने क्या पढ़ा, दुधारू अपन ने पढ़ ली, ठीक है। जो अपन ने बात की थी, क्या बात की थी अपन ने, मैंने क्या, तो अपन यहां बात कर रहे थे क्या, सागी देसी राठी है, ठीक है। पहली जो बात की थी अपन, सागी देसी राठी। तो यहां से सा से कौन सी याद रखनी थी अपन को, साहीवाल, गी से गिर, दे से देवनी, सी से सिंधी और राठी से राठी याद रखेंगे। ये आपकी दुधारू नस्लें रहेगी। अब अपन भारवाक की बात करते हैं साथियों, किसकी, भारवाक की बात करते हैं। और भारवाक के लिए अपन को याद रखना है, अब देखो आप भारी कार्य करने जा रहे हो, आप बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो। जब भारी कार्य करने जाते हैं तो किसकी शरण में चलते हैं अपन, भगवान जी की शरण में चलते हैं। भी भगवान जी हम बहुत भारी कार्य करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिएगा और हमें कुछ ऐसा दे दीजिएगा जिससे हम उस कार्य के अंतर्गत सफल हो पाए। तो भगवान जी के पास जाना है। कौन से भगवान के पास जाएंगे अपन, कान्हा जी के पास जाएंगे अपन, कान्हा जी के। तो कान्हा से अपन को क्या मांगना है, कुछ मांगना है भी, ठीक है। तो कान्हा से अपन को क्या मांगना है, कान्हा से मांगा अमृत। तो याद रखना है क्या, कान्हा से मांगा अमृत, ये अपन को याद रखना है साथियों, ठीक है। किसके लिए, ये अपन बात कर रहे हैं भारवाक के लिए, ठीक है। तो दूसरा अपन पढ़ रहे थे किसके लिए, भारवाक के लिए पढ़ रहे हैं साथियों। तो भारवाक के अंतर्गत अपन को ये बातें याद रखनी है ना। तो भारवाक के लिए याद रखने हैं, कान्हा से मांगा अमृत। इससे अपन याद रखते हैं कौन सी, ठीक है। इससे अपन को याद रखना है कौन सा, कांगायाम याद रखना है, ठीक है। कौन सा रखना है, कांगायाम रखना है, ठीक है। फिर आपकी कौन सी रह जाती है, फिर आपकी हलीकर रह जाती है। कौन सी रह जाती है, हलीकर। हलीकर से याद रखना है, ठीक है। तो इससे अपन को क्या याद रखना है, इससे अपन याद रखेंगे कौन सी, नागौरी की बात करते हैं साथियों। किसकी बात करते हैं, नागौरी से, ठीक है। इससे अपन को क्या याद रखना है, इससे अपन को मालवी याद रखना है। कौन सी बात करेंगे अपन, मालवी की बात करते हैं। और ये आपकी कौन सी रह जाती है, अमृत महल रह जाएगी। कौन सी रह जाएगी, अमृत महल रह जाएगी, ठीक है। ये अपन को याद रखना था साथियों। तो यहां आ जाते हैं अपन, कौन सी बात करने हैं अपन। तो क्या क्या था बात, ठीक है। तो क्या था आपका, कहना से मांगा अमृत, मांगा अमृत, ठीक है। तो भगवान से अपन ने प्रार्थना की भी हमें अमृत दे दो, ऐसा अमृत दे दो, यानी कि ऐसा एक शक्ति हमें दे दो जिससे हम जो भारी कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य के अंतर्गत अपन सफल हो पाए, ठीक है। तो इससे अपन का से क्या याद रख रहे थे साथियों, का से आपको कांगेयाम याद रखना था, है से क्या याद रख रहे थे, हलीकर, ना से क्या याद रख रहे थे, नागौरी याद रखनी है अपन को, ठीक है। और इससे मांगा से क्या याद रखना था, मालवी, और अमृत से आपकी अमृत में। तो ये कौन सी रह जाती हैं आपकी, ये आपकी भारवाक रह जाती हैं, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले दुधारू पढ़ी, सागी देसी राठी, साहीवाल, गिर, देवनी, सिंधी और राठी, और फिर अपन ने भारवाक पढ़ी,
काना से मांगा अमृत, का से कांगायाम पड़ा अपन, का से कांगायाम पड़ा, है से हलीकर पड़ा, ना से नागौरी पड़ा, ठीक है, मांगा से मालवी पड़ा, अमृत से अमृत महल पड़ा। तो ये अपन को, अब आपने तो भगवान को और प्रार्थना कर दी, आपने तो रिक्वेस्ट भेज दी किसके पास, कान्हा जी के पास, भी कान्हा जी हमें तो अमृत चाहिए, जैसा भी हो हम दो, ठीक है। लेकिन कान्हा जी कहते हैं ऐसे तो अमृत आपको नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे तो मैं आपको ऐसी शक्ति नहीं दे देता ना भी जिससे आप भारी से भारी कार्य कर लो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सेवा भाव से कार्य करना होगा ना, यानी कि आपको सेवा करनी होगी। अगर आप सेवा करते हो तभी मैं आपको ऐसी शक्ति दूंगा जिससे आप भारी से भारी कार्य को भी आसानी से कर सकते हो। यानी कि साथियों अपन बात करेंगे, अगर अपन को सफलता हासिल करनी है, यानी कि अपन को एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए अपन को कठिन परिश्रम करना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है साथियों, कठिन परिश्रम अपन को करना होगा, और उस कठिन परिश्रम के साथ ही अपन सफलता अर्जित कर सकते हैं साथियों, ठीक है, यही रहता है। अभी वो नहीं जो अपन मन ही मन सोचते हैं ना, कई बार भी ऐसा हो जाए भगवान पेपर से पहले एक दिन आ जाए और हमें एक दिन पहले क्या है वो क्वेश्चन पेपर पूरा बता दे, बेटा ये प्रश्न आएंगे, इसका ये आंसर है, तू करना, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, हाँ सर ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए अपन उस बात से आते हैं, तो इसीलिए अपन ने क्या कान्हा जी से मांगा है, क्या अमृत दे दो, ऐसी शक्ति दे दो जिससे हम भारी कार्य कर सके। तो कान्हा जी ने क्या कहा, ऐसा नहीं, आपको काम करना होगा, आपको सेवा करनी होगी। इसीलिए अपन तीसरी ट्रिक की ओर जाते हैं साथियों, किसकी ओर, तीसरी ट्रिक। और तीसरी अपन कौन सी थी, द्विप्रयोजनी थी, कौन सी थी, द्विप्रयोजनी की बात करते हैं अपन, ठीक है। अपन अभी तक दुधारू पढ़ चुके हैं, अभी तक अपन भारवाहक पढ़ चुके हैं, अब अपन ड्यूल पर्पस ब्रीड की बात करते हैं, द्विप्रयोजनी की बात करते हैं। तो करना क्या है, अब अपन को सेवा करनी है, और सेवा के लिए कान्हा जी ने कहा भी मेरे पास आइएगा, कहां, थार के अंतर्गत चलते हैं अपन। तो क्या याद रखना है अपन को, याद रखना है अपन को हरि का थार में, ठीक है, हरि के थार में चलते हैं अपन, कान्हा जी के दूसरे रूप के, तो उनके थार में मतलब उनके मंदिर की ओर, उनके स्थान की ओर चलते हैं अपन, ठीक है, वहां चल के सेवा करते हैं और सबसे पहले उन्हीं की सेवा करते हैं। हरि का थार में अंगों को नीम से धोना है, ठीक है, क्या करना है, नीम से धोना है, ठीक है। किनके अंगों की बात करें अपन, हरि जी के अंगों की बात करें, मतलब हरि जी को नहलाएंगे, ठीक है, हरि जी को नहलाएंगे, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, वहीं से अपनी सेवा क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे साथियों, किससे, हरि जी के स्नान करवाने से, ठीक है। तो वहां अपन बात करते हैं, तो क्या क्या बातें थी, हरि का थार में अंगों को नीम से धोना है, इससे अपन को क्या है, बाकी की चीजें याद रखनी है साथियों, ठीक है, इससे हमको बाकी की चीजें याद रखनी है, कौन सी, अब याद रखना है यहां से। तो इस चीज से अपन क्या याद रखेंगे साथियों, इससे अपन क्या याद रखेंगे, इससे अपन याद रखेंगे हरियाणवी, ठीक है, इससे क्या याद रखेंगे अपन, हरियाणवी। तो हरि से क्या याद रखना है, हरियाणवी याद रखना है, ठीक है। का से बात करें तो का से क्या याद रखेंगे अपन, कांक्रेज रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, कांक्रेज रखेंगे। यही साथियों बात करें अपन, इनकी बात कर रहे हैं अपन, याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट थार से अपन क्या याद रखेंगे साथियों, थार से अपन याद रखेंगे थार पारकर, ठीक है, कौन सी, थार पारकर याद रखेंगे, ठीक है। मे से अपन याद रखेंगे कौन सी, मेवाती याद रखेंगे साथियों, कौन सी याद रखेंगे, मेवाती। और अंगों से अपन कौन सी याद रखेंगे, अंगोल याद रखेंगे, कौन सी याद रखेंगे, अंगोल याद रखेंगे, ठीक है। और नीम से क्या याद रखेंगे अपन, निमाड़ी याद रखेंगे, कौन सी याद रखेंगे, निमाड़ी याद रखेंगे, ठीक है साथियों। ये आपकी ब्रीड रह जाती है, तो ये आपकी ब्रीड रह जाती है। तो क्या थी इसकी लाइन, लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या था, हरि का थार में अंगों को सॉरी, अपन यहां बात करें थार में बात करें अपन, तो हरि का थार में अंगों को नीम से धोना, ठीक है, अंगों को नीम से धोना, ये अपन बात करें, ठीक है। तो क्या क्या बातें थी, यही बातें अपन को याद रखनी थी साथियों, ठीक है, यही बातें अपन को क्या करनी थी, याद करनी थी, ठीक है। इन्हीं बातों को अपन आगे लेके चलते हैं साथियों, ठीक है। तो क्या क्या बातें होगी आपकी, तो क्या हो गया, हरि से अपन क्या बात कर रहे थे, हरि से अपन हरियाणा बात कर रहे थे, का से क्या रह जाएगा, कांक्रेज की बात करें, थार से अपन थार पाकर, मे से मेवाती याद रखनी, अंगों से अंगोल याद रखनी थी, और नीम से निमाड़ी याद रखनी थी, ठीक है। अंगोल आपकी वह नस्ल रह जाती है जो क्या मानी जाती है, पूर्णतः व्हाइट मानी जाती है, मतलब प्योर व्हाइट ब्रीड के नाम से जानी जाती है, या
मानी जाती है कौन सी, अंगोल मानी जाती है। ठीक है, तो नीम से निमाड़ी याद रखना है ना, कहीं आपके मन में वो तो नहीं चला, निमुड़ा निमुड़ा वाला सॉन्ग तो नहीं है, वो नहीं याद रखना है ना अपन को, यहां से अपन को निमाड़ी याद रखना है। तो जब आप क्या करते हो, कान्हा जी से आपने भारी कार्य करने के लिए शक्ति मानी यानी कि अमृत मांगा, तो हरि जी ने आपको कहा भी आप सेवा भाव कीजिए, तो आप हरि के मंदिर गए, कहां पे, थार में जो मंदिर था वहां गए, और वहां आपने हरि जी के अंगों को नीम से धोया, मतलब उनको स्नान कराया, तब जाके आपको ये शक्ति मिलती है, और तब जाके अपन को क्या है, अपनी ये सारी नस्लें अपन को याद हो जाती हो जाएंगी साथियों। अब बात करते हैं, अब मन में आ रहा होगा क्या सर हमें इतनी सारी नस्लों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो प्रिय विद्यार्थियों ऐसा नहीं है, सारी नस्लों के बारे में अपन को नहीं पढ़ना, अपन को ये क्लासिफिकेशन पढ़ना था, वर्गीकरण पढ़ना था, जो आपको याद रखना है भी कौन सी नस्ल किस में आती है, यहां से आपका क्वेश्चन पिक होता है, जो अपन ध्यान रखें। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे वह नस्लों की जो आपके सिलेबस में है, यानी कि जिन नस्लों से प्रीवियस ईयर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या आपके आने वाले एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट अपन उनकी बात करते हैं साथियों, और वो कौन सी रह जाती है, उनको भी टेंशन नहीं लेना, उसको भी अपन ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या रह जाएगी आपकी, ट्रिक रह जाएगी घिसना माथा मेरा। ठीक है, क्यों, क्या सर आपने पहले तो वो बताई, वो तो हमें आपने ट्रिक बता दी, अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में क्या है, इतनी नस्लें हमारी, ठीक है, इतनी नस्लें सुन के क्या है, माथे को घिसने लग जाएंगे अपन। ठीक है, तो अपन कहते हैं या दूसरे व्यक्ति को कहो यार थोड़ा सा माथा घिस दे, क्यों, क्योंकि इतनी नस्लें मेरे तो याद ही नहीं हो रही है, तो टेंशन नहीं लेने का साथियों। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का ना, ऑल इज वेल। तो अपन बात करते हैं घिसना माथा मेरा से अपन को नस्लें याद रख लेंगे जो आपके सिलेबस में। ठीक है, एक एक वर्ड को अपन रखेंगे। ठीक है, तो एक एक वर्ड को रख लेंगे अपन। इससे अपन घी से गिर याद रखे थे, सह से साहिवाल, ना से नागौरी रह जाएगा, मां से मालवी रह जाएगा, है से हरियाणवी रह जाएगा, था से थार पाकर, मे से मेवाती रह जाता है, और रा से राठी रह जाता है। यही तो आपकी नस्लें हैं, यही तो भारतीय नस्लें हैं जो आपके सिलेबस के अंतर्गत ज्यादातर आने वाली क्वेश्चन के अंतर्गत अपन बात करते हैं इनकी। ठीक है, या इन्हीं से आपका मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जा चुका है, या आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपकी भारतीय नस्लें रह जाती है, इनको अपन को याद रखना है। ठीक है साथियों, याद रह जाएंगी। ये आपकी कितनी बात करते हैं अपन, कितनी नस्लें रह जाती हैं, ये आपकी 8 नस्लें रह जाती हैं जो अपन को याद रखना है। तो ये टोटल अपन बात करते हैं साथियों 8 नस्लों के बारे में जो अपन को याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। दूसरा बात करते हैं, अब 2 आपकी क्या रह जाती हैं, ये आपकी विदेशी नस्लें रह जाती हैं। तो ये साथियों क्या रह जाएंगी, ये आपकी विदेशी नस्लें रह जाएंगी। वो आपकी भारतीय नस्लें थी, और ये क्या है आपकी विदेशी नस्लें। विदेशी अपन को 2 ही याद रखनी है। ठीक है, एक तो आपका HF यानी कि हॉलिस्टियन फ्रीजियन रह जाती है। ठीक है, और एक अपन को याद रखनी है किसके बारे में, जर्सी के बारे में। HF की जहां तक बात करें तो ये क्या है, हालैंड की मानी जाती है साथियों, और इसमें बात करें ना, ये विदेशी नस्लों में सबसे भारी मानी जाती है। और इसी का अपन बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है साथियों, लगभग अपन बात करते हैं 6000 लीटर प्रति ब्यांत मिल्क प्रोडक्शन करती है कौन, HF हॉलिस्टियन फ्रीजियन। वहीं जर्सी की बात कर ले तो इंग्लिश जर्सी द्वीप समूह इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, और ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अपन इसकी बात करें तो विदेशी नस्लों के अंतर्गत, किनमें साथियों, विदेशी नस्लों के अंतर्गत जर्सी अंतर्गत क्या है, सर्वाधिक वसा पाई, ठीक है, क्या पाई जाएगी, सर्वाधिक वसा पाई जाएगी। और वसा कितनी पाई जाती है साथियों, 5.25% इसमें वसा पाई जाती है। और आपको याद हो, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अपन लास्ट में बढ़ के हैं भी, ये तो विदेशी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो देसी कौन सी रह जाएगी, यानी कि भारतीय नस्ल कौन सी है जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो वो कौन सी थी साथियों, वो आपकी रेड सिंधी रह जाती है। कौन सी रह जाती है, रेड सिंधी। रेड सिंधी में कितनी वसा थी, रेड सिंधी में अपन बात करें तो साथियों कितनी वसा रह जाती है आपकी, वो 5% रह जाती है। ठीक है, तो कितनी रह जाती है, 5%। रेड सिंधी में 5% है जो आपकी भारतीय नस्ल है, और विदेशी में बात करें तो कौन सी आपकी जर्सी रह जाती है जिसमें क्या है 5.25% सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ये अपन को याद रखना है विदेशी नस्लों के अंतर्गत। ये आपकी भारतीय नस्लें रहेगी जो आपके सिलेबस में है, और ये आपकी विदेशी नस्लें रहेगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं साथियों नस्लों के बारे में। और पहली और शानदार नस्ल अपन पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, गिर के बारे में।
तो आराम से अपन बात करेंगे भी इस नस्ल के अंतर्गत किस प्रकार से आपका प्रीवियस ईयर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे आपका आ सकते हैं। सबसे पहली बात अपन बात करते हैं इसके अन्य नाम की। पहला अन्य नाम क्या रहता है? अजमेरा और रेंडा के नाम से जाना जाता है। दोनों ही बहुत खास नाम है साथियों। क्यों विशेष नाम की बात करें तो क्यों है? क्योंकि दोनों की अपन बात करें तो अजमेर के अंतर्गत, कहां साथियों? अजमेर के अंतर्गत इसे अजमेरा और रेंडा के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा। तो बात कर रहे हैं ये आपकी राजस्थान की नस्ल नहीं है गिर, लेकिन फिर भी अजमेर में इसका पालन पोषण किया जाता है। तो अजमेर वाले गिर को किस नाम से जानते हैं? वो आपके अजमेरा और रेंडा के नाम से जानते हैं। सेकंड बात करें साथियों, फिर इसका नाम क्या आता है? भानवा रेड्डी। भानवा रेड्डी क्यों याद रखना है? भानवा रेड्डी कहां कहते हैं इसे? ब्राजील के अंतर्गत इसे किस नाम से जाना जाता है? भानवा रेड्डी के नाम से जाना जाता है। और अन्य नाम क्या रह जाते हैं? इसी को अपन डेकनी के नाम से जानते हैं, देशान के नाम से जानते हैं, सोरठी के नाम से जानते हैं और सुरती के नाम से भी जाना जाता है। अब सुरती के संदर्भ में ध्यान रखना, सुरती के संदर्भ में ध्यान रखना साथियों, सुरती आपकी किसकी रह जाती है? गाय की तो है ही है, मतलब कि गाय की नस्ल तो है ही है, साथ की साथ आपकी किसकी रह जाती है? भैंस की भी रह जाती है। और बात करें तो और किसकी रह जाती है? बकरी की भी रह जाती है। जो सूरती नस्ल रह जाती है, गाय की गिर नस्ल का अन्य नाम रह गया, भैंस की विशेष सूरती नस्ल के नाम से ही नस्ल है और बकरी की भी सूरती नस्ल रह जाती है। ये अपन को सूरती के बारे में ध्यान रखना है। फिर अपन गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ पैलेस क्या रह जाता है इसका? तो ओरिजिन ऑफ पैलेस क्या है? ओरिजिन ऑफ पैलेस है काठियावाड़ के गिरवन, जो कहां पाए जाते हैं? आपके गुजरात के अंतर्गत। और राजस्थान में इसे कहां पाला जाता है? अजमेर और भीलवाड़ा के अंतर्गत इसका पालन पोषण किया जाता है साथियों। किस नस्ल की बात कर रहे हैं अपन? गिर की बात कर रहे हैं। कहां की है? काठियावाड़ गिरवन, जो कहां है? गुजरात के अंतर्गत। लेकिन जहां तक बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये अजमेर भीलवाड़ा के अंतर्गत इसका पालन पोषण किया जाता है साथियों। फिर अपन इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं में बात करें तो रंग इसका क्या होता है? चितकबरा रंग होता है, शरीर पर लाल व चॉकलेटी यहां पाई जाती हैं साथियों, या लिए होते हैं। तो ये अपन बात करेंगे भी आपका क्या है? शरीर पर लाल व चॉकलेटी। और चितकबरे की भी बात करें, अब बात करो सर इसमें तो चितकबरा नहीं दिख रहा है, तो साथियों बात कर लेते हैं अपन किसमें चितकबरा दिखा था, किसमें चितकबरा दिखा था। ये देखिएगा, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी गिर नस्ल रह जाती है। कौन सी रह जाती है? गिर नस्ल। और ये आपको चितकबरा दिख रहे हैं ना, स्पॉट से दिख रहे हैं ना, रेड स्पॉट के बीच में व्हाइट स्पॉट आपके, तो ये आपका चितकबरा होता है। ठीक है, तो ये अपन बात करें चितकबरा कलर रह जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, क्या बात करे थे? अब गिर के रंग की अपन ने बात की, फिर बात करते हैं गिर के जो साथियों कान होते हैं वो केले के पत्ते के समान लंबे लटकते हुए पाए जाते हैं, जिसे अपन ड्रॉपी या पेंडुलम या हैंगिंग के नाम से जानते हैं। हैंगिंग मतलब कि लटकते हुए पाए जाते हैं। ये बात करेंगे साथियों, ये इसके जो कान है, ठीक है, ये आपके लंबे लटकते हुए पाए जाएंगे। किसकी विशेषता है? गिर नस्ल की। माथा इसका चौड़ा होता है साथियों, जो उबार लिए होता है। ठीक है, ये जो माथे वाला पोर्शन होता है आपका, ये चौड़ा होता है और थोड़ा सा बीच में अपन बात करेंगे इस प्रकार से आपका उठा होता है, उबार लिए होता है। ठीक है, पीठ आपकी समतल होती है। पीठ जो रह जाती है साथियों, ये आपको समतल दिखाई दे रही है, तो पीठ आपकी क्या होती है? समतल होती है। ठीक है, ये इसके बारे में याद रखना है अपन को। उसके बाद बात करें तो पूंछ की जहां तक बात करते हैं, चाबुक नुमा पूंछ होती है आपकी। चाबुक देखा होगा आपने, बेकरस्सी से आगे से अपन एक गुच्छा सा बात करते हैं। चाबुक नुमा और काले रंग के बालों से गुच्छा जमीन को स्पर्श करता है। रंग की बात की अपन ने, लाल चॉकलेटी ये रंग बात की थी गिर के। ठीक है, लेकिन जो इसकी पूंछ होती है साथियों वो अलग दिखती है। अलग कैसे? जो पूंछ का अंतिम सिरा होता है ना, ये वाला देखिएगा, पूंछ का जो अंतिम सिरा होगा वो आपका ये देखो काले बालों से ढका होता है, और काले बालों से जो गुच्छा होता है, पूंछ का जो अंतिम सिरा होता है वो जमीन को स्पर्श करता है साथियों, जमीन को स्पर्श करता है काले रंग के बालों का गुच्छा। उसके बाद अपन बात करते हैं साथियों इसके सींगों की बात करते हैं। सींग कैसे होते हैं? हाफ मून, अर्धचंद्राकार, यानी कि आधे चांद के जैसे दिखते हैं आपको। ये देखिएगा कैसे दिख रहे हैं? आधे चांद के जैसे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, वो चांद नहीं, तुम मेरे फुटरो सो चांदनी, वो चांद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गिर के सींगों की बात कर रहे हैं। भी इसके जो सींग हैं वो आधे चांद के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता रह जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं
गिर का जो दुग्ध उत्पादन रह जाता है वो रह जाएगा 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत रह जाता है। ठीक है, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत रह जाता है, जिसमें आपका 4.5% तक क्या है, वसा पाई जाती है साथियों। वसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वसा ही तो क्या है, दूध का मूल्य निर्धारण करने वाला अवयव रह जाता है, जो दूध में सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है ना। तो इसमें अपन बात करते हैं 4.5% तक वसा पाई जाती है। अधिकतम गिर का जो दूध अपन ने काउंट किया है या ध्यान में रखते हैं, वो कितना रह जाता है, 3175 लीटर रह जाता है। ये आपका मैक्सिमम है। एवरेज 1500 से 1800 है, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 3175 लीटर रह जाता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी साथियों, क्या, भारतीय गांव में सबसे लंबा दुग्ध काल 325 दिन का, जो अपन लास्ट बात कर चुके हैं साथियों। गिर की प्रथम बार ब्याने की आयु क्या रह जाती है, 4 वर्ष रह जाती है। और इससे संबंधित मेला कौन सा रह जाता है साथियों, पुष्कर मेला रह जाता है, जो कब लगता है, आपका कार्तिक पूर्णिमा को आपके पुष्कर मेले का आयोजन होता है। और इस मेले के अंतर्गत कौन से पशु का क्रय विक्रय ज्यादा किया जाता है, तो वो गिर का किया जाता है साथियों। ठीक है, गांव के अंतर्गत गिर नस्ल की अपन बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्रय विक्रय किया जाता है पुष्कर मेले के अंतर्गत। उसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट, दूसरी नस्ल पढ़ते हैं अपन। तो दूसरी नस्ल आपकी कौन सी रहेगी, साहिवाल की बात करते हैं साथियों। किसकी बात करते हैं, साहिवाल की। साहिवाल का उत्पत्ति स्थान क्या रह जाता है साथियों, रावी नदी रह जाता है। और इसी रावी नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, पुरुषणी के नाम से। प्राचीन काल कब की बात करें अपन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या वैदिक काल की बात करें, उस काल में इसे पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। यही क्यों है साथियों, उस समय अपन बात करेंगे, उस समय लोगों का जो आवासीय स्थान होता था, वो आवासीय स्थान किसी नदी या अपन बात करेंगे ऐसी जगह के पास होता था जो उनका पानी का स्रोत हो। इसीलिए वहां के लोग उस समय जब रावी नदी के आसपास रहने लगे, तो उन्होंने पशुपालन जब स्टार्ट किया, गाय को जब पालना स्टार्ट किया, तो वहीं बात करते हैं आपका साहिवाल नस्ल के अंतर्गत भी उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। यानी कि रावी नदी के किनारे ही साहिवाल नस्ल को पाला जाने लगा था। कहां से साथियों बात करेंगे अपन, तो मोंटगोमरी पाकिस्तान से इसकी शुरुआत होती है या उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। भारत में ये कहां पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, हरियाणा में पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, और राजस्थान के अंतर्गत ये नस्ल अपन का पालन पोषण किया जाता है। इसके उपनामों की बात करूं तो इसे मुल्तानी और लंबी बार के नाम से जानते हैं। साहिवाल की बात करें और साथियों बात करें तो इसे लोला के नाम से और इसे टेली के नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है, क्यों कहते हैं, ये नाम क्यों कहा गया, ये इसलिए कहा गया क्योंकि इससे ढीली त्वचा होती है, त्वचा ढीली होती है। देख पा रहे हो साथियों आप, ये देखिएगा इसकी जो त्वचा है ये ढीली सी त्वचा होती है, इसीलिए इसको अपन क्या मानते हैं, अपन लोला और तेली के नाम से जानते हैं साथियों। उसके बाद इसकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो रंग कैसा होता है, रंग इसका कथई लाल भूरा होता है साथियों, कथई लाल भूरा होता है। और ललाट आपका क्या होगा, ये ललाट क्या होता है, चौड़ा होता है साथियों। ठीक है, सींगों की बात करें तो स्टंपी हॉर्न होते हैं जो छोटे व पार्श्व भाग से निकले होते हैं। साहिवाल की बात करें ना, बहुत बड़े सींग नहीं है, जैसा अपन गिर में बात किए ना भी आधे चांद के आकार के, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। यहाँ पे बहुत छोटे से सींग जो आपके पार्श्व मतलब साइड के भाग से निकले होते हैं। ठीक है, भारतीय गांव में सबसे मीठा दूध होता है कारण लैक्टोज, जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो साहिवाल की बात करते हैं। उसके बाद चलते हैं अपन, साहिवाल सर्वाधिक दूध देने वाली देसी नस्ल रह जाती है। ठीक है, और इसको विकसित किसने किया था, ARI पूसा नई दिल्ली द्वारा इस नस्ल को विकसित किया गया है। ARI पूसा नई दिल्ली की बात करते हैं, ये जब आपका ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था ना साथियों, ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य यही था भी किसी भी प्रकार से भारत के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सके, मिल्क प्रोडक्शन को हाईएस्ट किया जा सके। तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें समय क्या किया जाने लगा, जो सुझाव आते हैं या जो कार्य किए गए भी पशुओं की नस्लों को सुधारा जाए और इनका मैनेजमेंट आहार वगैरह अच्छा किया जाए, तो उसी में अपन बात करते हैं। तो इस नस्ल को विकसित किया था ARI पूसा नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, इसका दुग्ध उत्पादन कितना रहता है साथियों, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। कितना है साथियों, कहां से स्टार्ट करें अपन, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत है, किसका, साहिवाल का।
और मैक्सिमम यहां बात कर लें तो आपका 4500 लीटर रहता है साथियों। जिस प्रकार आपको याद हो तो गिर में अपन ने एवरेज पढ़ा था 1500 से 1800, लेकिन मैक्सिमम 3175 पढ़ा था ना, वैसे ही बात करते हैं तो साहिवाल जो सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है उसका दूध उत्पादन जो एवरेज रह जाता है वो 2000 से 2500 लीटर रह जाता है, और मैक्सिमम कितना है 4500 लीटर प्रति ब्यांत रह जाता है। इतना दूध देने के बाद और यहां बात करें साथ के साथ इसमें वसा कितनी पाई जाती है, 4.5 से लेकर 6%, यानी कि 4.5 से 6% तक क्या है वसा पाई जाती है। और अभी अपन ने बात की वसा एक ऐसा अवयव है जो दूध का मूल्य निर्धारण करता है, इसीलिए साथियों बात करेंगे भी मैक्सिमम दूध के साथ साथ वसा भी अधिक होती है, इसीलिए डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल माना गया है। ठीक है, डेयरी हेतु क्या माना गया है, बेस्ट ब्रीड माना गया है इसे। ठीक है, ये अपन को साहिवाल में याद रखना है। उसके बाद चलते हैं साथियों तो नागौरी में बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आपकी ब्रीड कौन सी रह जाएगी, नागौरी की बात करते हैं। नागौरी का उत्पत्ति स्थान नाम से संबंधित याद रख लेना, नागौर रह जाता है, और नागौर के साथ साथ उसका जो भाग टच करता है, जोधपुर का उत्तरी पूर्वी भाग टच करता है, वो इसका उत्पत्ति स्थान रह जाएगा साथियों। उसके बाद इसकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो रंग इसका सफेद व धूसर होता है। रंग कैसा है साथियों, रंग इसका सफेद और धूसर होता है। उसके बाद शरीर लंबा शक्तिशाली, सिर चपटा और चेहरा लंबा, और आंखें क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। ठीक है, शरीर लंबा और शक्तिशाली, शरीर क्या है, लंबा और शक्तिशाली। क्यों है साथियों, आपको याद हो नागौरी को अपन किस कैटेगरी में रख रहे थे, नागौरी को अपन भारवाहक में रखे थे, और भारवाहक के अंतर्गत अपन कार्य क्या करवा रहे थे, वजन ढोना या कृषि कार्य के लिए उपयोग करना। या अपन बैलगाड़ी वाली आपको बात याद हो तो उस गाड़ी के लिए बैल चाहिए, तो बैल सबसे अच्छे माने जाते हैं नागौरी। अपन ने बात भी की थी भी भारवाहक नस्लों के अंतर्गत अगर अपन बात करें सर्वश्रेष्ठ राजस्थान की नस्ल की बात करें तो वो नागौरी रह जाती है, इसीलिए इसका शरीर लंबा शक्तिशाली होता है, तभी तो अच्छा बैल मिल पाएगा ना। तो सिर चपटा, चेहरा लंबा और आंखें चमकदार होती है, किसकी, नागौरी की। ठीक है, ये याद रख लेना। कानों की बात करें लंबे और चौड़ी छाती होती है साथियों, और पीठ जो सीधी और मजबूत होती है, और गर्दन भी इसकी अच्छी है, पीठ सीधी और मजबूत या समतल होती है आपकी साथियों। बैल बड़े आकार के होते हैं, और अपन बात करेंगे तेज, अपन बात करते हैं साथियों तेज दौड़ने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन अलग से बनता है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भी कौन सी नस्ल के बैल है जो विश्व में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो नागौरी नस्ल रह जाती है, जिसकी चाल भी अपन को याद रखनी है, कौन सी रह जाती है, इसकी चाल को दुल्की चाल कहते हैं साथियों। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है दुल्की चाल कौन सी नस्ल की है, तो कौन सी है, नागौरी। याद रख लेना, विश्व में प्रसिद्ध है अपनी चाल के लिए या तेज दौड़ने के लिए। तो लास्ट अपन बात करते हैं साथियों, नागौरी बैल कि कृषि कार्य के लिए क्या माने जाते हैं, सर्वोत्तम माने जाते हैं, जो अपन भारवाहक वाली कैटेगरी में रखा है। इसीलिए याद रखना है इसके नर का वजन क्या होता है, नर तो 500 केजी के लगभग होता है और मादा 400 केजी के लगभग पाई जाती है। और नागौरी का दुग्ध उत्पादन क्या होता है, 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत क्या रहता है साथियों, इसका दुग्ध उत्पादन रहता है, किसका, नागौरी का, जिसमें 4.5% कितनी साथियों, 4.5% क्या है, वसा पाई जाती है। ये आपको नागौरी के अंतर्गत ध्यान रखना है साथियों। तो साथियों आज की क्लास के अंतर्गत अपन को इतनी बातें याद रखनी थी, और आपको अच्छे से पढ़ते रहना है साथियों। पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने अच्छे से अच्छे साथियों नोट्स बना लीजिएगा, जिनके संदर्भ में अपन आगे भी बात करेंगे। आगे की क्लास में अपन आगे की नस्लों के बारे में ध्यान करेंगे, जिक्र करेंगे साथियों, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप इसी प्रकार हमें प्यार देते रहिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।